नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एरो इंडिया 2025 इवेंट के बारे में। दोस्तों ये इवेंट 10 से लेकर के 14 फेब के बीच में होगा दोस्तों बेंगलुरु के अंदर, जिसके अंदर आप देखने वाले हो दोस्तों एविएशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ थ्रिलिंग एरियल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उसको लेकर के दोस्तों ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये बोला जा रहा है भैया इंटरनेट पे बवाल मच गया है। किस चीज को लेकर के? जब दोस्तों खबर ये आई कि देखिए अमेरिका का F-35 और रसिया का SU-57 दोनों एक साथ भारत के अंदर एक ही एयरबेस पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है अमेरिका का F-35 और ये है रसिया का सुखोई 57। दोनों एक ही एयरबेस पे दोस्तों यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। इसको लेकर के अलग ही बवाल चलने लगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी आई कि रसिया ऑफर कर रहा है कि हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं सुखोई 57 का भारत के साथ में। हालांकि इस बात को लेकर के ना अमेरिका भी अपनी इच्छा जता रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत सुखोई 57 खरीदने की बजाय F-35 खरीद ले, क्योंकि अभी ट्रम्प की सरकार आ चुकी है तो चीजें सब बदलने वाली है। लेकिन ये ऑफर डायरेक्ट नहीं आ रहा है दोस्तों, इनडायरेक्ट है। ट्रम्प ने पहले ही भी बोला था कि भारत को अमेरिका से जो जितने भी डिफेंस का इक्विपमेंट्स है खरीदने चाहिए, अभी रिसेंट में बोला था। तो सवाल उठता है कि सर ठीक है, ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स यहाँ पर आने वाले हैं, ये अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो भारत को क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है या नहीं? तो भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत बहुत ज्यादा है दोस्तों। उसको भी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान बोल रहा है भैया कि हम 40 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं चाइना से 2 साल के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों J-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स। अब ये पहली बार जो है दोस्तों चाइना एक्सपोर्ट करने वाला है किसी कंट्री को। वो किसको? पाकिस्तान को। कोई देश खरीद ही नहीं रहा था इनका 5th जनरेशन का फाइटर जेट, तो पाकिस्तान ने ठल्ला बोलता है हम तो कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे, पैसे ही नहीं, हमको दे दो। तो सवाल उठता है पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है? पैसा तो है नहीं। तो ये भाई साहब लेंगे लोन, लोन पे लेंगे 5th जनरेशन का फाइटर जेट, लेकिन आ तो जाएगा इनके पास। उससे दिक्कत क्या हो जाएगी? राइट नाउ दोस्तों आपने देखा होगा कि चाइना ने अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना करके रख दिया है। अब इसकी वजह से यूएस भी टेंशन में है भैया कि हम तो खाली F-35 पे हैं, 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। रसिया ने सॉरी चाइना ने तो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना करके रख दिया। उससे दोस्तों आप देखने जाओगे ना तो भारत के लिए चिंता बढ़ते जा रही है। यहाँ से 5th जनरेशन हो जाएगा, यहाँ से 6th जनरेशन हो जाएगा दोस्तों, और बांग्लादेश को भी ये लोग दे देंगे। तो इंडिया बोलते हैं ना तीनों साइड से गिरते जा रहा है दोस्तों। तो अब देखिए देखिए चाइना के पास जो बोलते हैं ना 5th जनरेशन के फाइटर जेट, ये बताया जा रहा है कि 2030 तक ये 1000 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बना लेगा, और 6th जनरेशन वाले का भी बोलते हैं ना कुछ अनुमान नहीं कितना बना पाएंगे। इसमें भारत के लिए टेंशन बढ़ते जा रहा है कि भैया ये हम फिरते जा रहे हैं तो हमको भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत है। तो भारत इस पे क्या काम कर रहा है? जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, भारत काम कर रहा है एमका पे, जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एमका, जो 5.5 जनरेशन का है दोस्तों। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत ये है कि ये 2026 तक तो इसका खाली प्रोटोटाइप बन करके तैयार होगा, और ये पहली फ्लाइट कब लेगा दोस्तों? 2028 में, और इसका जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा दोस्तों 2035 तक। 2035 आप सोच के देखो, 2035 कितना लंबा समय है। इतने समय तक क्या चाइना या पाकिस्तान और बांग्लादेश इंतजार करेंगे? वैसे बांग्लादेश तो निठल्ला है, कांग्लादेश बन चुका है, क्या ही करेगा। लेकिन ये लोग खाने को पैसा नहीं रहेगा, लेकिन हथियार जरूर खरीद लेंगे भाई, हथियार खरीदने में पीछे नहीं हटेंगे। तो उसमें एक टेंशन बढ़ते जा रहा है भारत के लिए कि भारत के पास भी इस समय राइट नाउ अगर हम 2035 तक बना पा रहे हैं तो रिसेंट में हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होने ही चाहिए। तो दोस्तों अगर हम चलते हैं इसमें आप डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर हमको खरीदना हो, तो अगर भारत खरीदना चाहे F-35 या सुखोई 57, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? चलिए दोस्तों अब देखते हैं रसिया कौन सा ऑफर कर रहा है इंडिया को। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रसिया ने बोला कि देखिए हम भारत के साथ में सुखोई 57 बनाना चाहते हैं। उसके लिए रसिया और इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर लिया था 2007 में एग्रीमेंट। इसमें ये बोला गया था कि हम दोनों कंट्री मिलकर के क्या करेंगे, 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे। हालांकि उसके लिए भारत ने ऑलरेडी $300 मिलियन प्रोजेक्ट में लगा भी दिए थे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं F-35 या सुखोई 57 भारत के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए सुखोई जो 57 है वो बनाया गया रसिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो F-35 है वो अमेरिका के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। तो भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर काम कर पाएगा या नहीं? तो देखिए बताया जाता है दोस्तों कि सुखोई 57 में एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन है, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है,
और ये खास करके बनाया गया है यूएस को काउंटर करने के लिए। अगर मैं सुखोई 57 के डिजाइन की बात करूं दोस्तों, तो ये इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एयर, ग्राउंड और नेवल टारगेट्स को। वो सब तो ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि खरीदें क्या, F-35 या सुखोई 57। अगर मैं दोनों की तुलना करने बैठूं दोस्तों, तो F-35 को ज्यादा अच्छा माना जाता है सुखोई 57 की तुलना में, क्योंकि F-35 के अंदर स्टील कैपेबिलिटीज है और इसका वाइडर स्प्रेड प्रोडक्शन भी है, इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो उसमें आप देख सकते हो कि F-35 कहीं आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि 1000 F-35 बनाया गया यूएस के अंदर, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, मरीन कॉर्प्स के लिए, और इसके ग्लोबल कस्टमर भी हैं और वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके पास भी है, एशियन कंट्रीज के पास भी है, और बहुत सारे जो बोलते हैं ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी भी इच्छा है कि भैया हमको भी F-35 चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सुखोई 57 की तुलना में F-35 आगे निकल जाता है। लेकिन एक सवाल फिर से उठता है, एलन मस्क ने इसका भाई साहब बोलते हैं ना बहुत क्रिटिसाइड किया, इसकी बहुत आलोचना किया है और बोला देखिए जो F-35Z है ये ऑब्सोलेट है, एक्सपेंसिव है। F-35 के जो मेकर्स हैं वो इडियट्स हैं, इनको ऐसा मैन फाइटर जेट्स नहीं बनाना चाहिए, इनको अब जाना चाहिए जो अभी जो एज चल रहा है वो ड्रोन ऑफ एज है, एज ऑफ ड्रोन है। तो ऐसे में फालतू का ये जो खर्चा कर रहे हैं मैन फाइटर जेट्स बना रहे हैं, तो इसको लेकर के एलन मस्क का सवाल अलग ही। एलन मस्क बोल रहे हैं तो फालतू का खर्चा है, F-35 मत बनाओ, ड्रोन्स बनाओ, क्योंकि रसिया यूक्रेन के युद्ध में जो चला देखा गया तो ड्रोन्स का ज्यादा उपयोग हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।